सरकार काम नहीं किया लेकिन कमाने में दिन रात लगी हुई है। भाई अगर साहेबगंज में इतना इलीगल काम हो रहा है, साहेबगंज के डीसी के ऊपर क्यों नहीं सौकौज किया? पूरे राज्य में लूट का साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया है। अभी तो झारखंड की हालत से आप सब लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं। 2.5 वर्षों से क्या हो रहा है वो किसी से आप छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा है। पहले आप सब ने देखा कि सरकार के एक सचिव के ठिकानों पर छापा मारा और करोड़ों रुपया बरामद हुआ। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। फिर उसकी बयान आप सबको पता होगा कि उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, हम गिदड़ भपकी से डरते नहीं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है उनकी गिरफ्तारी हुई, छापामारी हुई, करोड़ों की संपत्ति बरामद हुआ। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को नोटिस दी गई। कल उनको हाजिर होना था लेकिन उन्होंने शायद समय मांगा है। और इसके बाद पहले जैसे मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आप तो बिल्कुल चुप लगा दिए। भाई इतना भी बताना चाहिए ना कि मामला क्या है। उनके विधायक प्रतिनिधि, उनके प्रेस सलाहकार, और इतना ही नहीं, जब उनके विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी भी हुई और उनके सिपा सलार भाग भी गए और उसके बाद साहेबगंज में जाकर के ईडी जाता है और वहाँ पर कई खदानों में क्रैशर में सील करते हैं। वहाँ इलीगल काम चल रहा था। इतना ही नहीं, इलीगल जिसको कहते हैं जहाज भी वहाँ चलाए जा रहे थे और आप मुख्यमंत्री चुप है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमको अस्थिर करने के लिए सरकार सीबीआई और ईडी का उपयोग कर रही। भाई इतना करोड़ों रुपया आपके घर में, आपके ठिकानों पर मिल रहा है, आपके लोगों के ठिकानों पर, तो बताना चाहिए ना कि उसमें आपके कितना हिस्सा है कि आपके हिस्सा नहीं है। आप कुछ तो बताएंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप लगा दिए। यह आश्चर्य है। मैंने पूरे 2.5 वर्षों तक इस प्रदेश को में से, अब तो अधिक हो गया, सरकार काम नहीं किया लेकिन कमाने में दिन रात लगी हुई है। कायदे कानून को ताक में रख करके लूट के साम्राज्य को पूरे प्रदेश में इन्होंने स्थापित किया। आप देखें, जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो जगह जगह पर आप सबको ध्यान में होगा कि जिला के जो माइनिंग वाले या बाकी विभाग के पदाधिकारियों को जगह जगह पर छापा मारवाया। भिन्न भिन्न जिलों में क्रैशर, खदानों पर क्या कहते हैं, बंद करना, लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना। लेकिन हमें बड़ी अफसोस होता है और मुख्यमंत्री के बुद्धि पर तरस आती है। भाई जिस डीएम का काम होता है, डीसी का होता है लीज देने का, और पूरे 2.5 वर्षों तक अगर पत्थर का उत्खनन हो रहा है इलीगल तरीके से, बालू की उठाव हो रही इलीगल तरीके से, कोयले की तस्करी हो रही इलीगल तरीके से, भाई आप पकड़ करके जगह जगह पर लोगों को कहीं कहीं केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। लेकिन आपने आज तक नहीं देखा कि एक भी किसी डीसी को इन्होंने सौकौज किया हो। भाई अगर साहेबगंज में इतना इलीगल काम हो रहा है, साहेबगंज के डीसी के ऊपर क्यों नहीं सौकौज किया? दुमका में गड़बड़ी हो रही है, पाकुड़ में गड़बड़ी हो रही है, यार बाकी जगहों पर धनबाद में गड़बड़ी हो रही है, या अन्य भी जिला में बालू की तस्करी, गढ़वा में, सब जगह हो रही है। तो भाई आपका क्या काम था?
उस डीसी को आप जवाबदेह बनाते, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करते, उनके ऊपर कार्रवाई करते। और आप ये भी देखिए कि जब साहेबगंज की दुर्घटना हुई थी, नाव दुर्घटना, उसे 1 साल पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि वे जो घाट सरकार की ओर से अधिकृत है, जहां से जहाज चलना है, वहां से नहीं चल रही है, वहां से चलाई नहीं जा रही है, बल्कि इलीगल तरीके से गरम घाट से जहाज को चलाया जा रहा है। चलाने का दिन में है, लेकिन रात में भी चलाया जा रहा है, जो इलीगल है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। 1 साल के बाद दुर्घटना घटी।